जय भोलेनाथ। कैसे आप सब? उम्मीद करते सब भोलेनाथ की कृपा से बेहतर और खुशहाल होंगे। और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल आर्याज़ लाइफस्टाइल में। और ये वीडियो जो है धनतेरस का है। तो ये मैंने अपने किचन के लिए चिमनी लिया हुआ था। तो ये धनतेरस के एक दिन पहले का ही मैंने लगवा लिया था, इसे इंस्टॉल करवा लिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। भाई को छुट्टी था तो उसने ही करवा दिया था। तो मेरा ये तो था धनतेरस के लिए जिसे मैंने एक दिन पहले ही लिया हुआ था। तो यहाँ पे मैं वही इंस्टॉल करवा रही थी। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी ये लेने के लिए। ये मैंने हिंडवेयर का लिया हुआ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। ये जो मेरा अलमारी है ना, उसका दरवाज़ा मैंने बनवाया हुआ था, लेकिन वो सेट नहीं हो रहा है। बट देखते हैं आगे क्या करना है इसका। आज है धनतेरस का दिन और मेरा चेहरा देख रहे हैं। 2 दिन से फास्टिंग था। कल मंडे था और आज ट्यूसडे। कल मंडे का फास्टिंग था, आज है त्रियोदशी का, प्रदोष व्रत का। तो और यहाँ बज चुके हैं 4:10 हो रहे हैं। मैं अभी जस्ट स्कूल से आई हूँ और मैं जा रही हूँ कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो मेरा हो नहीं पाया है और ना ही कर पाऊँगी, बिकॉज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। शाम हो चुका है। तो थोड़े बहुत जो है मैं सोच रही हूँ कुछ एक फॉर्मेलिटी टाइप्स जो होता है, कुछ लेना होता है, झाड़ू वगैरह और कुछ पीतल या चांदी की, कुछ देखती हूँ क्या ले सकती हूँ। तो बस ले रही हूँ। और ये जो है ये धनतेरस के उपलक्ष्य में ये मैंने ये चिमनी लगवाया था। ये मैंने कल ही लगवा लिया था, क्योंकि आज भीड़ भाड़ था और टाइम नहीं था। कल भाई को छुट्टी था तो उसने कल वो लगवा के फिर वो चला गया। तो अभी मैं जस्ट आई हूँ, अब मैं जा रही हूँ। अब देखती हूँ कि मैं क्या लेकर के आऊँगी। आई डोंट नो। मेरा किचन का बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग भी नहीं हुआ, इसलिए मैंने कोई वीडियो वगैरह भी नहीं बनाया, क्योंकि इससे पहले मैंने कर लिया था थोड़ा बहुत जब मैं घर जा रही थी, तो उससे पहले। लेकिन थोड़े बहुत क्लीनिंग का काम रह गया है। अब देखती हूँ, कल भी मेरा स्कूल है, मुझे बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है, तो इसलिए मैं कर नहीं पाऊँगी कुछ भी। डायरेक्टली जो है वो मुझे परसों यानी कि थर्सडे दिवाली के दिन से ही छुट्टी है। तो फिर यहाँ पे हम चल रहे हैं। किट्टू घर पे रहेगा। यहाँ पे मेरे सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं समेटने के लिए। किट्टू के सर आएंगे तो वो घर पे रहेगा, मैं जा रही हूँ। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं पास वाले मार्केट में ही आई थी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ लेना वैसा था नहीं, तो मैंने सोचा एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कुछ ले लूँ। बट गई थी कुछ और सोच के, करके कुछ और आई थी मैं। और जब मैं वापस आई तो फिर अंधेरा हो चुका था और लाइटिंग वगैरह। मैं किट्टू को कब से कह रही थी कि चलो मेरे साथ लाइटिंग करने मेरी मदद करो। आज धनतेरस के दिन हम लोग जो है ना कुबेर पूजा करते हैं और धन्वंतरी जी का। तो मैं बस सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से करती, कुछ खास ऐसा नहीं होता है, जितना मुझे आता है। जैसे मैंने मम्मी लोग को देखा तो बस उतना सा ही करती हूँ। बहुत ही मतलब नियम वगैरह के साथ उतना नहीं करती। तो यहाँ पर मैंने कुछ सामान लिए। जो धनिया है ना, धनिया को कहते हैं कि आज लक्ष्मी जी को चढ़ाना चाहिए, और जो भी धनिया बच जाते हैं उसे ज़मीन में बो देना चाहिए। कहते हैं कि मान्यता है कि धनिया जितना खूबसूरती से आपका उगे, जितना अच्छे तरीके से, तो ज़िंदगी में उतना अच्छे से खुशहाली बनी रहती है, तो ये माना जाता है। तो बस मैंने वही थोड़ा सा धनिया लिया हुआ था। और पूजा पाठ के लिए एक बड़ा सुपारी मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे एक मौली धागा, जनेऊ है, लौंग इलायची है, और दिया जलाने के लिए जो है मैंने ये तिल का तेल लिया हुआ था। और यहाँ पे तुलसी जी में मैंने दिया लगा दिया। कार्तिक मास में जो है होता है ना हम लोग के यहाँ, कि जो लोग जानते हैं वो लोग भी करते होंगे, आई डोंट नो, बट हमारे यहाँ क्या होता है, तुलसी जी में दिया जलाया जाता है, धूप बाती दिखाया जाता है। पूरे कार्तिक महीने में पूजा किया जाता है तुलसी जी का, बहुत ही नियम धर्म के साथ। और यहाँ पर मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। एक्चुअली मेरा मंडे को भी फास्ट था और ट्यूसडे को भी। मंडे को मंडे वाला फास्ट था और ट्यूसडे को
प्रदोष व्रत था, तो 2-2 दिन मेरा फास्टिंग हो गया था। मैं स्कूल से जब लौट कर के आई तो फिर मैं मार्केट चले गई, उसके बाद फिर आके पूजा पाठ। और ये दिए जो है ना, मैं दिए 5 दिन जलाती हूँ, इसे पंच पर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं धनतेरस के दिन से ही दिए जलाती हूँ। धनतेरस के दिन जो होता है ना, 13 दिए जलाए जाते हैं। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने 13 दिया लगाए हैं टोटल। यहाँ पर है 10 और ये 11 है। ये जो है ये यम दिया जलाया जाएगा। ये सरसों तेल के दिए जलाए जाते हैं। उसके अलावा एक दिया पर यहाँ पर मैंने जलाए हुए ऑलरेडी पूजा के लिए, और एक दिया मैंने तुलसी में जलाए हुए। तो टोटल दिए जो है 13 ही जलाए जाते हैं। तो मैं बस वो सारी चीज़ें वो मैंने जला ली है। 2 दिए एक्स्ट्रा, अब मैं एक यम दिया जला लूँगी, उसके बाद बाकी पूरे घर में जला दूँगी दिए। यहाँ पे मेरी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो धनतेरस के दिन जो है 13 दिए जलाए जाते हैं, सारे मिला जुला करके, मतलब टोटल 13 दिए ही होने चाहिए। वही मैं यहाँ पे जला रही थी पूरे घर में। और ये वाली जो है ना कि कोई मान्यता नहीं है कि 5 दिन ही दिया जलाया था। मैं ऐसा करती हूँ, पर्सनली कहूँ तो मैंने कहीं सुना भी नहीं था, कहीं पढ़ा भी नहीं था। ये मैंने गेट के बाहर जो है ना यम दिया जलाया हुआ था, जो कि सरसों तेल के जलते हैं। उसके बाद पूरे घर में एक एक दिए मैंने जला दिए थे। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आज धनतेरस से लेके धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, फिर दिवाली, उसके 2 दिन बाद तक मैं ये दिए जलाती हूँ। तो टोटल 5 दिन मैं दिए जलाती हूँ पूरे घर में। आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा कोई मान्यता है, बट पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा थॉट आया था कि क्यों ना दिए जलाए जाए। तो यहाँ पे बस मैं वही जला रहे थे पूरे घर में एक एक दिए, थोड़ा सा चावल डाल के। और यहाँ पे किट्टू शूट कर रहा था वीडियो। आप लोगों ने भी कैसे कैसे धनतेरस मनाया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या क्या करते हैं। कि धनतेरस पे आप लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या आप लोगों ने लिया। तो मैं सबकी वीडियो देखने वाली हूँ। और यहाँ पे जो है ना पूरे घर में मैंने एक एक दिए लगा दिए थे। उसके बाद मैं यहाँ जो कुबेर पूजा करती हूँ ना, वो इस तरीके से कि अगर आपके घर में कुबेर महाराज की तस्वीर, कोई फ़ोटो वगैरह ना हो, तो इस तरीके से एक सुपारी लेकर के, 2 सुपारी लेके, एक कुबेर महाराज, एक धन्वंतरी भगवान को का 2 सुपारी लेकर के आप इस तरीके से पूरे में मौली धागा को इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से लपेट करके। तो मेरे पास जो है कुबेर महाराज की एक फ़ोटो थी, और ये मैंने धन्वंतरी जी का ये बनाया है, और इस तरीके से यहाँ पे रख के मैं पूजा करने वाली हूँ। और ये जो सुपारी है, इसे बाद में आप अपने जहाँ भी आप पैसे वगैरह रखते हो, अलमारी में या फिर जो भी जगह पे, उसे वहाँ पर स्थापित कर दें हर साल। और अगले दिवाली में से निकाला जाता है और विसर्जन किया जाता है। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा चंदन अक्षत लेकर के पूजा कर रही हूँ। बहुत कुछ मतलब विस्तार पूर्वक नहीं है, जो सिंपल सा मुझे आता है बस मैं वही पूजा कर रही हूँ।
एक जनेऊ, पान सुपारी, यही सब सारी चीज़ें जो है चढ़ाई जाती है। लौंग इलायची। और यहाँ पे मेरा पूजा हो चुका है। मैं दिखाती हूँ आपको मैं धनतेरस में क्या लेकर के आई हूँ। भाई लेके आया है ये चेयर, भाई का धनतेरस। तो मैं उसी पे बैठ करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। यस, बहुत सुकून मिल जाता है इस चेयर पे बैठ के, तो मज़ा आ जाता है इस चेयर पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया हुआ है धनतेरस में। ऐसा मेरा कोई प्लानिंग नहीं था कि मुझे लेना है, बट वन सेकेंड, यस, ऐसा मेरा कुछ प्लानिंग नहीं था कि मुझे ये कुछ लेना है, लेकिन मैंने सोचा कि ले लेती हूँ। पिछले साल भी हम लोगों का दिवाली नहीं हुआ था। एक्चुअली पिछले साल ससुर जी डेथ किए थे, तो वही टाइम में चल रहा था, तो कुछ भी नहीं हुआ था मेरे घर पे। और उसके पिछले साल इतनी बारिश हो रही थी, इतनी मुझे आज याद आ रहा था जब मैं रास्ते में आ रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। शाम में 5 से 6 बजे के आसपास जो है थोड़ा सा मतलब पानी कम हुआ था, तो लोकल मार्केट जरा सा लगा था। पिछले 3 दिनों से इतनी तेज़ बारिश थी ना कि मतलब बता नहीं सकते हैं। तो सोचे कि 2 धनतेरस तो ऐसे ही चला गया है, तो मैं गई थी मार्केट, तो बस ऐसे ही मन कर गया कि चलो छोटा मोटा कुछ चीज़ मिल जाए तो ले लूँ। तो फिर मैंने क्या लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये मैंने लिया हुआ है एक बहुत ही छोटू सा नोज़ पिन। एक्चुअली मैं जैसा पहनती हूँ ना उससे थोड़ा सा बड़ा है। मेरे पास बिल्कुल नोज़ पिन नहीं थे, तो मैंने ये छोटा सा लिया हुआ है। मुझे इतना ही अच्छा लगता है, अच्छा बस छोटा वाला। तो मैंने एक ये लिया हुआ, गोल्ड का है, बिल्कुल छोटा सा है। और उसके अलावा मैंने एक ये पायल ली हुई थी। मेरे पास पायल है, बहुत भारी वाले हैं, तो मैंने सोचा कि कभी छोटे मोटे ओकेज़न के लिए जब पायल पहनना होता है। एक बहुत पतले वाले थे, ये इस टाइप के थे, ये बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो मैंने सोचा कि एक सिंपल में से, ये इतने छोटे हैं ना कि कहीं गिर भी जाएगा ना तो मुझे पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं इसे साइड कर देती हूँ। और ये छोटा सा जो है, मैं दिखाती हूँ इसको। ये जो है मैंने ये पायल लिया हुआ है, ये बहुत सी सिंपल में है बट अच्छा है। कहा जाता है कि दिवाली धनतेरस के दिन पायल लिया जाता है, अच्छा माना जाता है, उसे लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है, तो इसलिए मैंने लिया हुआ है। तो मैंने धनतेरस के ओकेज़न पे यही 2 चीज़ें ली है। मैं अगर सच बताऊँ ना तो उस पायल मैंने धनतेरस पे यही 2 चीज़ें ली हुई थी। सच बताऊँ तो मेरी शादी के इतने सालों बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम गोल्ड का कुछ लिया है धनतेरस पे। अदरवाइज़ मैंने कभी कुछ भी शॉपिंग नहीं किया है धनतेरस पे, क्योंकि इतना भीड़ रहता है मार्केट में ना कि मतलब मार्केट जाना मुसीबत तो है एक तरफ से। तो फर्स्ट टाइम मैंने एक ये गोल्ड का कोई चीज़ लिया हुआ है। आई थिंक मेरा शादी को 13 ईयर हो गए, मैंने फ़र्स्ट टाइम कुछ गोल्ड के लिए, वो भी इतू सा। हाँ, पायल मैंने एक बार और ली थी, जो मैंने पतली वाली दिखाई ना कि इस टाइप के, तो वो मैंने बहुत से लगभग मुझे लगता 4 से 5 साल हो गए होंगे, वो मैंने लिया हुआ था। और उसके बाद ये लिया है पिछले साल, मुझे याद नहीं है, 1 साल मैंने सिल्वर कॉइन लिया था। ऐसे मैं इससे सारी चीज़ें लेती नहीं। इसके अलावा बस एक छोटा सा पीतल वाली जो होता है दिया,
या तो फिर एक पीतल की कोई प्लेट वगैरह, ये बस मैं यही लेकर के आ जाती हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं लगता है कि धनतेरस पे ये लेना है वो लेना है, ये सारी चीज़ें लेना है। हस्बैंड भी बोलते हैं कि चलो कोई नहीं है, कोई भी चीज़ लेनी है तो किसी भी दिन ले सकते, कोई ज़रूरी नहीं है कि बस एक फॉर्मेलिटी होती है कि धनतेरस पे कुछ लेना चाहिए तो वह वो ले लेती हूँ। इधर मैं धनतेरस पर जो है कहते हैं कि झाड़ू खरीद के लाया जाता है, हमारे यहाँ इधर माना जाता है, सभी जगह मानते हैं सब कुछ। तो मैं मार्केट गई थी, मैं 2 झाड़ू लेकर के आई थी और मैं कुछ पूजा पाठ के सामान लेकर के आई थी। झाड़ू मस्ट होता है कि 2 झाड़ू लेकर के आते हैं। और तो ये तो था मेरा धनतेरस का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।